गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, आज 16 दिसंबर 1983 का दिन है। आज आपने प्रातःकाल मथुरा नगरी की फेरी लगाई। उनके देखने और आपके देखने से जो गत वर्ष फेरी लगी थी और इस फेरी में हजारों गुना भावनाओं का परिवर्तन देखने को मिला। समय तो अपनी रफ्तार से चलता चला जा रहा, वो किसी का भी इंतजार नहीं करता। जो समय के अनुसार वक्त के मुताबिक होशियार, चतुर, बुद्धिमान व अक्लमंद काम करते हैं, वो इस दुनिया में सफल होकर चले जाते हैं। दूर दूर से आप आए हुए, मुझे तो इतना दृश्य आपको दिखाना ही था और वो दिखाया आपको। आप सबके अंदर एक नई भक्ति और एक नया जोश, और उस जोश का की सावधानी, ये तीन चीजें हर वक्त और हर समय बढ़ना चाहिए। भक्ति भी बढ़े। भक्ति के अलग अलग और अनेक रूप हैं, और ये भक्ति जब पूर्ण होती है तो ये जीवात्मा मालिक में सतलोक में जाकर लय हो जाती है, और अपनापन इसमें किसी प्रकार का भी कोई रेशा और बारीकी इसके अंदर नहीं रहती। तब यही सूरत मालिक का रूप बन जाती है। वहां तक पहुंचने के लिए और मानवता पे खड़े होने के लिए एक तो भक्ति आपको मानवता पर खड़े होने के लिए विभिन्न प्रकार से आपको करना है, और मानवता पर आप खड़े हो गए तो दूसरी भक्ति आत्मा को जगाने के लिए प्रारंभ करनी है, और इसके भी चेतनता के अनेक रूप हैं। मानवता की भक्ति को मानवता पर आने के लिए अनेक रूप, आत्मा को जगाने के लिए और आत्मा की भक्ति मालिक के पास पहुंचने के लिए बहुत रूप। नित्य नवीन नया जोश, नित्य नवीन नई भक्ति, नित्य नवीन नए दर्शन और नया श्रवण, कानों से सुनना। अगर इसी रूप में लगे रहे तो राजाओं के त्याग का इतिहास
खत्म हो जाएगा। वो उस जमाने में जो त्याग किया वो अलग है और इस जमाने का अलग। ये त्याग इस जमाने का बहुत ही उच्च कोट का प्रशंसनीय और आदर्शपूर्ण वो त्याग और था। अब त्याग उस त्याग की अलग क्रिया थी, अब के त्याग की अलग। वो वक्त वरिष्ठ था, ये वक्त जर्जर। वो वक्त ईमानदारी सत्यता और सदाचार का, ये वक्त झूठ और छल कपट और बेईमानी धोखेधड़ी का। उस वक्त की इतनी महिमा नहीं होगी जो इस वक्त की होगी। हर सत्संगी को, सत्संगी और सत्संगिन व बच्चे और बच्चियों को नई भक्ति, नया जोश जगाए रहना चाहिए। ये नहीं कि हम पुराने हो गए, 2 बरस 4 बरस और 10 बरस के, ये नहीं। जब तक अंतिम सांस रहे तब तक एक नया नवीनतम जोश और नई श्रद्धा, नया प्रेम, प्रतीत और नया विश्वास। ये जीवन में इन सब शारीरिक खेल तमाशों को खेलते हुए होशियारी, सावधानी, सचेत होकर जब चलते चले जाओगे तो फंस नहीं सकते, उलझ नहीं सकते, धोखा नहीं खा सकते। आप ये बताओ कि आपको कोई 1 लाख रुपए दे तो धर्म छोड़ दोगे? और 1 लाख की पूजा नहीं होगी, 1 लाख के त्याग की पूजा होती है। लाख की पूजा नहीं। लाखों और करोड़ों तो बहुत लोगों के पास है, उसकी पूजा नहीं, त्याग की पूजा। लोग बहुत आपको प्रलोभन देंगे कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, हम तुमको लाखों दे देंगे, हम तुमको ये पद दे देंगे, हम तुमको दुकान दे देंगे, हम तुमको खेती दे देंगे। ये सब देने के बाद आप धर्म छोड़ दोगे? ये बात, ये सब चीजें जो प्रलोभन में आती है, ये तो यहाँ की है। और अगर वो देवता जो बांटते हैं वो जब देने लगेंगे तो ये मालूम होता है कि मुल्क का धन सब दे रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, कुछ बाकी नहीं रखते। छोटी चीजों में मत फंसना, बड़ी चीज के सामने छोटी चीज में मत उलझना। जो छोटी चीज में उलझते हैं वो आगे नहीं बढ़ते, और जो राज में फंस जाते हैं वो आगे नहीं चलते हैं। जो राज को त्यागते हैं वो तपस्वी होते हैं, सिद्ध है। और सिद्धता को जो त्यागते हैं वो योगी होते हैं, और योगियों को जो त्यागते हैं वो योगेश्वर होते हैं। और योगेश्वरों को त्याग दें तो साध बन जाते हैं, और इसको भी त्याग दिया जाए तो संत होते हैं। छोटी चीज के लिए फंसना नहीं। नया जोश, नई भक्ति और नई श्रद्धा, इसको बराबर जगाते रहो। ये एक प्रकार की अग्नि है और जलती रहेगी, बुझने नहीं पाएगी। तो जब चाहोगे तब इससे काम ले लोगे। आज 16 दिसंबर है, गुरु महाराज की पुण्यतिथि 15 को समाप्त हो गई और अब 16 लग गई। अब आपको चलना है अपने अपने क्षेत्रों में, बिल्कुल एकदम हर प्रकार से तैयार रखो। आपको बहुत सुगम साधन सेवा के लिए दिया गया है कि घर में माताओं को कोई नई व्यवस्था नहीं करनी है। जितना आप सुबह शाम भोजन बनाओ उसमें से एक चुटकी निकालकर एक हांडी में डाल दो, एक गगरी में डाल दो। इतना चावल बनाओ, 1 तोला डाल दो। और ये आशा करते रहो कि जब कभी हमारे क्षेत्र में ये कार्यक्रम सत्संग का होगा तो जो
आए हुए अतिथि होंगे उनकी ये सेवा में लग जाएगा। आपको कोई नई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, उससे कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई नई चिंता नहीं व्यापेगी। ये बड़ी सीधी सादी अपने गृह आश्रम के सम्मान की आदर सत्कार की क्रियाएं थी और ये हम सब लोग इस तरह से करते रहते तो हम अनेकों बुराइयों से बचते रहते, बुराइयों के स्रोतों में न जाते, उससे अलग थलग रहते और धर्म के स्रोत में जुड़े रहते। फिर धर्म बराबर आपको बुद्धि विवेक कराता रहता और उसी से जब सात संत जगे हुए महात्मा मिल जाते तो देर से नहीं लगती आत्मा के जगाने में और अपने वापस घर में जाने में। इस तरह हमेशा जब कार्यक्रम अचानक में बन जाए और जिधर भी बाबा जी निकले आपको सूचना केंद्रों पर मिल जाएगी और केंद्रों के लोग गांव-गांव में जाकर वितरण कर देंगे और ये बराबर संदेशा सब जगह पहुंचाएंगे कि आज का कार्यक्रम वहां हो रहा और कल का कार्यक्रम वहां हो रहा और तीसरे दिन का वहां, ताकि सारे लोगों को एक चीज बराबर निरंतर अवगत होती रहे। जिस तरह से आप एक प्रतीक्षा करते हो कि आज की या कल की आने वाली या खत्म होने वाली खबर मिल जाए तो दोनों चीजें आपको आने वाली और खत्म होने वाली भी मिलती जाएगी। ये मोटी और सीधी सादी बात केंद्र पर पहुंच जाएगी, केंद्रों से छोटे छोटे जगहों पर पहुंच जाएगी, छोटे जगहों से गांव-गांव में ये बात पहुंच जाएगी और जो कुछ भी संदेश होता चलेगा वो सब कुछ आपको अवगत होता चलेगा। आप तैयारी रखना, किसी वक्त किसी समय भी किसी तरफ भी घूम सकते हैं। ये तो आपको एक अलौकिक और एक आश्चर्यजनक मेहनत और उस मेहनत का कार्य और मेहनत की एक स्थापना आपको करनी होगी और धर्म का जो स्रोत और धर्म की स्थापना का सूत्र पात्र आपके द्वारा सारे देश में फैल जाएगा। आप काम में लग जाओ, इसलिए कोई आपको धोखा क्यों नहीं दे सकता है कि मेहनत गाड़ी कमाई पर ही आप आधारित रहो और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि आपने उस प्रलोभन को एक चिता रूप में जलाने के लिए तो आपने ये बोरा खरीद दिया है। आपको कौन मोहित करेगा, आपने तो बोरा खरीद दिया। और मैं तो ये आपको कहना चाहता हूं कि अभी तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन देश का हर आदमी ये बोलेगा कि इससे सुंदर दूसरा कोई कपड़ा नहीं है। देखना आप अभी थोड़े दिनों में इस कपड़े की हुर्मत और इस कपड़े का जज्बा और इस कपड़े की इस सूत में कौन सी ताकत है वो तो आपको मालूम होगी, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि ताकत बढ़ने वाला तो कोई और है जो ताकत बढ़ेगा। तो आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और तैयारी जल्दी अपने अपने करके रखेंगे। देवियां भी बिल्कुल सतर्क होकर वो भी अपने गांव में एक देवी हो वो गांव में पूरा ये धनुरा पीठ रखे। देवियों को भी मेहनत करना है क्योंकि देवियां ज्यादा यानी परेशान इसलिए है कि उनके पास अच्छे बच्चे कच्चे और घर के कामकाज और मौत की मेहनत परिश्रम बाहर और अंदर का होता है, तो उनके ऊपर ज्यादा बोझा, उस बोझे को से थोड़ा हल्का और विश्राम पाने के लिए उनको भी इसमें मेहनत करनी, जिससे कि उनके द्वारा भी एक काम होता चले और वो भी एक स्थापना अनिवार्य और जरूरी है। तो देवियों को भी पीछे नहीं हटना, पुरुषों को भी पीछे नहीं हटना, बच्चे और बच्चियों को भी पीछे नहीं मुड़ना, आगे चलना है। आगे चलने वाले ही आगे हो जाते हैं, आगे चलने वाले ही निकल जाते हैं और जो आगे चल जाते हैं वो सड़क बना जाते हैं।
हजारों लाखों करोड़ों लोग उस सड़क का लाभ उठाते हैं, आनंद और आराम लेते और करते हैं। तो दोनों के लिए ये बातें लोगों के समझ आ रही हैं और आपको ये पैगाम जिसके लिए जोर दिया जा रहा है संदेशा, वो तो आपको आपके द्वारा हाथ बनाकर, आंखें बनाकर, कान बनाकर, मुखारबिंद बनाकर ये तो काम देना ही पड़ेगा। और ये सोचो कि मैं छूट जाऊंगा या किसी तरह से बच जाऊंगा तो बाबा जी के जान से आप बच नहीं सकते। वो तो आप हंसी खुशी से कोई काम कर डालो वो बहुत अच्छा होगा और मजबूरी से नहीं। वैसे तो मजबूरी से भी करना पड़ेगा लेकिन हंसी खुशी से। जैसे लोग बहुत काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन समाज परिवार की मजबूरी से उस काम को करते हैं। हालांकि काम वो करना चाहिए था पर विवश होकर के करते हैं। ये काम आपको करना चाहिए था, काम तो आपका था लेकिन आप अपने काम को विवश होगा मजबूरी में उसको। लेकिन जब मजबूरी का स्थान खत्म हो जाएगा तो फिर स्वेच्छा फिर उसी काम को आप करने लगोगे। तो दोनों तरह से ये काम होना है। अब मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा और जो लोग नामदान नए लोग आए हुए लेना चाहते हैं उनको भी नामदान दे दिया जाएगा। आप हमारी भाषा को, हमारे विचारों को, हमारे लक्ष्य को आप समझने की हमेशा कोशिश करते रहो कि बाबा जी का उद्देश्य क्या है, बाबा जी चाहते क्या है और वो किसके लिए क्या चाहते हैं, किसके लिए क्या करना चाहते हैं और उनका काम क्या है। अगर आप इसको अपने ध्यान में रखते रहोगे बराबर हर काम के साथ तो कभी विचलित हो धोखा नहीं खा सकते। ना आप विचलित हो सकते हो ना धोखा खा सकते। लेकिन जब आप हमारे उद्देश्य और काम को आप भूल जाओगे, विचार करना भी और करना भी, तो धोखा खा जाओगे। इसलिए इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों का संदेश और वो मैं जानता हूं कि आपके पास जमा है लेकिन उसका उपयोग आप इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि आपको तरीका मालूम नहीं था। जमा तो किया गया लेकिन वितरण करने का तरीका नहीं था। और जब वो तरीका वितरण का जमा किए हुए सामान का मिल जाता है तो उसको बड़ी खूबी के साथ, तरतीब के साथ उसको जब वितरण करते हो तो वो सबके पास पहुंच जाता है और सबका भला और सबका लाभ उसमें होता है। आप हर उद्देश्यों को बहुत ही ध्यान से, बुराई अपनी जगह है, अच्छाई अपनी जगह। इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का कर्म अपनी जगह है, आत्मा की क्रिया। इंद्रियों की वासनाओं का स्थान अलग है और आत्मा जहां बैठी है उसकी चेतनता, उसका प्रकाश अलग है। मोटी चीजें हैं और ये क्रियाएं इंद्रियों द्वारा शरीर की इसलिए सुरक्षा के लिए किया जाता है कि जीवात्मा बैठी है, अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो ये भी रोएगी। उस रोग को रोने से बचाने के लिए इस शरीर को मुख्य लक्ष्य के लिए स्वस्थ रखा जाता है कि ये शरीर स्वस्थ रहे और हम लोग उस साधना के द्वारा जीवात्मा को जगाकर इससे छुटकारा कर लें। और शरीर के द्वारा ही जीवात्मा का जब ही छुटकारा हो सकता है जब शरीर स्वस्थ रहे और महापुरुषों की कृपा और द्वार और दरवाजा रास्ता मिल जाए, वेद हम पा जाए तब तो ठीक है। वेद नहीं मिले, महापुरुष की कृपा न हो, द्वार दरवाजा न मिले तो शरीर बहुत लोगों के स्वस्थ होंगे और शरीर स्वस्थ है उसका लाभ ही क्या। वो तो जानवरों की तरह से पेट भरना और सो जाना और दुनिया में आए उसका भी कुछ यहाँ नहीं चलेगा, उसका भी कोई ज्ञान। तो ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं है। मनो शरीर ये भाग से मिला है, इसके लिए अभी तक किसी किताब ने और किसी महात्मा ने नहीं कहा। मैंने इसका ढंढोरा आपके बिल्कुल स्पष्ट है, जागृत विवेक में पीटा है कि मनुष्य शरीर एक किराए का मकान। ये मकान आपको दिया गया अच्छे बुरे काम करने के लिए, पूरा अधिकार आजादी दी है, अच्छा और बुरा सब कर सकते हो, लेकिन उसका कर्म आपके हाथ में भोगना नहीं, वो दूसरे के हाथ में है। उसका आपको ये बाप जब कर देगा तो भोगना आपको पड़ेगा।
कम करने में स्वतंत्र, फल भोगने में स्वतंत्र। इसलिए किराए के मकान से वो काम करना चाहिए जो हर तरह का लाभ उस जीवात्मा को, सूरत को। तो ये और किसी ने इस आसानी और सरलता से लोगों के कानों में ढलोरा नहीं पीटा कि मकान भाड़े का, ये बड़ो शरीर किराए का, इसे आपको खाली करना है। और फिर ये जब खाली हो जाएगा तो ये माया की छाया है, इसे आपको जलाना है। और इससे संबंधित जो भी आप माया मानते हो वो सभी आप पड़ी रह जाएगी, उसमें से आपका कुछ भी हक नहीं, न आपके साथ गया न उसने आपकी मदद की। आपके दरवाजे जो माया के उस पर्दे में रहते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात मोटी है, काम करना अपनी जगह है, और वो ज्ञान जो बुद्धि का उसको अपना उपयोग में ले लो, काम में ले लो, और इन कामों को अंतिम तक समाप्त करो और असली काम अपना बना लो। तो इसी समय में और इसी श्वास के अंतर आपको अपना काम इधर का उधर का सब बनाना है। छोड़ना कोई काम नहीं, छोड़ने का नहीं, काम बना लेना। इसलिए आपने सब कुछ देख लिया, जो आपको देखना है उसे देखना चाहिए। तो मैं अब सत्संग कुछ आपको सुनाऊंगा। ये भी सत्संग है, इसकी भी जरूरत और आवश्यकता है। वैसे आप आज से जाना प्रारंभ कर देंगे, और मैं ऐसा समझता हूं कि सब लोग जाए तो श्रद्धा सबको ट्रेन और बसों की नहीं मिल सकती है काहे, तो आगे पीछे आज और रात में सुबह जाएंगे, लेकिन सत्संग कल तक का है। कल के बाद सत्संग के विचार समझ जाएंगे, और एक जगह पर जो थोड़े लोग रह जाएंगे उनको सुना दिया जाएगा, और बाकी अब चलते चलो और उधर का अपना विचार मोड़ दो, उधर से इधर जाए, उधर से उधर चले जाए, और इधर से उधर, और दोनों को मोड़कर उधर अपने घर की तरफ चलना। तो घर में तो चलना ही पड़ेगा आपको। अब आपको कुछ सत्संग सुना दूं, उस जीवात्मा के संबंध में आपको सुना दिया जाए। आप जिस मनुष्य शरीर में बैठे हुए हो, ये तो 5 तत्वों का है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इनमें से कोई भी मसाला कम हो जाए तो शरीर अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे आंख नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, बुद्धि नहीं, पागलपन, कोई भी तत्व की कमी हो जाए, जल तत्व की, अग्नि तत्व की, वायु तत्व की, आकाश तत्व की, तो ये शून्य हो जाता है। जैसे जानवरों को बोध नहीं आगे पीछे का, लेकिन वर्तमान का उतना ही उनको बोध होता है जो सामने, उसके आगे बोध नहीं। वैसे भूख का तो सबको बोध है कि कुछ मिलना चाहिए, घास पात, भूसा, रोटी राटी कुछ, इसको तो जानवरों को भी बोध है, और उस बोध के लिए वो मारे फिरते हैं और आप भी मारे फिरते हो। लेकिन जब 5 तत्व में कोई कमी हो जाती है तो पशु ज्ञान, पक्षी ज्ञान, स्थूल चर्चा का ज्ञान होता है, मानवता का ज्ञान नहीं होता, भूत भविष्य वर्तमान का। तो अच्छा है कि भगवान ने दया कर दी कि 5 तत्व आपको दे दिए। इन 5 तत्वों से ये पिंड शरीर बनता है, और वो आप लेकर के बैठे, और ये 5 तत्व यही रहते हैं, यही बनेंगे लोहू और लोथड़े से, और लोहू और लोथड़ा ऐसी जगह पर जल के खाक हो जाएगा। लेकिन लोहू और लोथड़ा बनकर तैयार हो जाए उस वक्त इसमें न डाली जाए तो ये खड़ा नहीं हो सकता, ये बढ़ नहीं सकता। लोहू और लोथड़े की एक सीमा होती है कि इतना बढ़ेगा, उसके आगे फिर उसके जज्बे उसके खत्म हो जाते हैं बढ़ने की। लेकिन जब सूरत आ जाती है उसकी भी एक बढ़ने की, 5 तत्वों के बढ़ने की एक सीमा है। इतना जल बढ़ेगा, इतना वायु, इतनी अग्नि, इतना आकाश और इतना पृथ्वी। इसके बाद में फिर वही जर्रे जीर्ण होने लगेंगे, यानी पुराने होने लगेंगे और झड़ने लगेंगे। बढ़ करके फिर वही जर्रे झड़ने लगते हैं, और झड़ करके सिमेट करके उसी अवस्था में
विलीन हो जाते हैं जिस अवस्था में वो कुछ नहीं थे। यह है 5 तत्वों का पिंड शरीर। इसको कहते हैं मृतलोक। इसको महात्माओं ने पिंड की रचना बताया और इसकी हद यहां तक है, मेरी तरफ देखो, ये आंखों तक, ये जितना भी खुली आंखों से जो दृश्य दिखाई देता है और मन आंखें देखकर मन भोरा बन करके इनका रस लेता है, इसके आगे नहीं जाता। इसको कहते हैं पिंड रचना, अंड रचना। ये इधर पिंड की ये रचना है और इसमें 4 खाने 84 लक्ष्योनियां, अंडज पिंडज उपमज अस्थावर। ये तो मुख्य प्रधान अंडे से पैदा होते हैं, जेल से पैदा होते हैं। जब बरसात होती है तो एक बार की जीव जब पैदा हो जाते हैं तो अंडज और पिंडज उपमज, ये 4 योनियां। इसमें नस्लें अलग अलग, वो उसने नस्लें अलग अलग बना रखी है लेकिन खाने 4 ही है, अंडज पिंडज उपमज अस्थावर। अस्थावर उसको कहते हैं जो पेड़ आठ वृक्ष हजारों वर्षों से खड़े हुए हैं। ये उनमें भी जीवात्माएं डाल दी जाती हैं। जो अंडे से पैदा होती है वो अंडज कहलाती है, जो जेल से पैदा होती है और जो बरसात में पैदा होती है उपमज कहलाती है। तो अंडज पिंडज, जेल वाली पिंडज और अंडे वाली अंडज और उपमज वाली बरसात आदि में और अस्थावर जो वृक्षादि, इन 4 खानों में जीवात्माएं सबसे पहले मनुष्य शरीर पा चुकी थी। जब उन्होंने इस योनियों का निर्माण किया तो कर्मानुसार से उनको यहां से शुरू कर दिया भेजना, और भेजते भेजते इतनी जीवात्माएं वहां पहुंच गई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये मनुष्य शरीर उधर से घूमकर इसलिए दिया जाता है कि आप ऊपर निकल जाओ, क्योंकि ऊपर से आए हो तब मनुष्य शरीर मिला था सबको, न पिंडज था, न उपमज, न अस्थावर, और इनमें 4 योनियों में से कुछ नहीं था। फिर नीचे नस्लें कुछ नहीं थी, मनुष्य शरीर था। और जब तक ये मनुष्य शरीर कर्म नहीं बने थे रही और वापिस सूरत हो गए, अपने घर में पहुंच गए। बाद में विधान बन गया, विधान बनने के बाद बस फिर ये अलग अलग योनियों में भेजने लगे, उसमें योनियां बना दी गई, उसकी सजा, उसके सजाकार तैनात कर दिए गए, वो सजा देने लगे, आप भोगने लगे। महात्मा उपदेश करने लगे, ये मत करना, ये करोगे तो ये हो जाएगा, आप उसको भूलने लगे। ऐसे चलते चलते ये आपके सामने दृश्य आ गया। अब आपको ये अवसर मिला है कि इसको पा करके आप वापस अपने घर में नीचे मत जाओ। तो ये तो की 10,000 वर्ष से ऊपर और कलयुग युग की 100 वर्ष से ऊपर, अलग अलग युग की अलग अलग आयु। आदमी वही है। उस समय पर इतनी आयु से क्या तपस्या होती थी कि शरीर में, हड्डी में प्राण सचुक है। लोग उधर है, हड्डी का रेखा भी रहेगा तो प्राण रहेगा। इतनी ताकत हड्डी में थी। और द्वापर में रेखा में जब समय आया तो प्राण उस समय हाथी के समान ताकतवर देवता में जो आया वो समय इन प्राणों की रक्षा का वो आ गया खून में। खून रहेगा तब तक प्राण रहेगा। द्वापर आया तो त्वचा में, और कलयुग आ गया तो भूख में। पेट में कुछ नहीं डालोगे खत्म, खून रह जाए इसकी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, मर जाओ।
तो अलग अलग उसके भोग थे, अलग अलग उसकी ताकत थी, अलग अलग उसकी क्रिया थी, योग की, आत्मा के जगाने की अलग अलग सब चीजें थी। अब कलयुग जब आया तो वो ताकत नहीं रह गई, वो क्रिया नहीं, द्वापर आया वो नहीं, त्रेता वो भी नहीं, कलयुग में अब तो प्राण जो है वो तो अन्न नहीं, अन्न मिलेगा तो प्राण आएंगे या नहीं, तो कलयुग में प्रधानता अन्न की। इसलिए अन्न को सेवन कर लो उतना जितनी जरूरत है और जीवात्मा को उसी अन्न की रक्षा से जीवात्मा को जगा लो, बस इतना ही आपको। लेकिन जितनी जल्दी जीवात्मा कलयुग में जग जाएगी और युगों में नहीं, और युगों को यह अधिकार नहीं था। कलयुग में जीवों को अधिकार बड़ा सरल मिल गया, बड़ा आसान मिल गया, बड़ा सीधा मिल गया, और चाहे जितना भी तुमने किया हो पापों को खत्म करने का मिल गया। ये सब कुछ कलयुग में भक्तों को उस सत्पुरुष ने पूरे अधिकार दे रखे, जरा से भी उनके अधिकार में कोई कमी नहीं। ऐसा समझिए कि उनके पास में समुद्र है, अगर वो भी कहे तो कुछ नहीं, पूरा अधिकार उनको दे रखा इस कलयुग में। इसलिए उनकी कृपा और उनकी दया तिरमात्र जर्रे मात्र भी अगर मिल जाए तो पलक के मारते इधर से उतार, कुछ का कुछ हो जाओ। तो ये तो आपकी गति, ये तो ये पिंड, ये आंखों की हद तक, इसके आगे नहीं। और जब सूरज यहां से जरा सा ऊपर को खिंचती, ऊपर इस शरीर का भाग जब जीवात्मा के प्रकाश का खिंचकर आया तो ये सब उंगलियों की नसें चटकती हैं। यानी उससे पूछो जब जाने का होता है तो कहता है ये टूट गया, बर्दाश्त नहीं होता, इतना रोता है, इतना चिल्लाता है कि टूट रहा, चट चट करता है। लकड़ी भी इतना आवाज नहीं करेगी जो उसको सुनाई देता, फिर ये चटकता, इधर से ये गांठें चट चट बोलती हैं और ये लुंज हो जाता है क्योंकि नीचे से बाहर खिंचा। तो जब सूरज के प्रकाश का बात इधर नहीं रहेगा तो ये लुंज हो जाएगा। आपने देखा है जो बच्चे पोलियो हो जाता है तो नीचे प्रकाश काम नहीं करता नसों में, तो फिर वो कुछ नहीं है, इस तरह से हो जाता है। अगर नसों में प्रकाश सीधा जाने लगे तो खड़ा हो जाए और भागने लगे। तो जब बात दिखता है तो कुछ आप इस तरह ऊपर आएंगे तो यहाँ समझ ये टूट जाएगी, ये आगे पे नहीं उठ सकते, सीधे नहीं हो सकते, ये इधर से खींचेगा। तो बुधा चक्र का भाग इंद्री द्वार में इंद्री चक्र का भाग खींचा, तो नाभि कमल में नाभि कमल का भाग खींचा, तो यहाँ हृदय में आता है। जब यहाँ आने लगा तो दिल धड़कने लगा और बुलबुल बिछड़ने लगी, क्योंकि मन बैठ करके यहाँ काम करता है और सूरज बैठ करके यहाँ काम करती है। तो दो प्रकार का मन है, एक तो पिंडी मन और एक ब्रह्मांडी मन। तो ब्रह्मांडी मन का स्थान ये और पिंडी मन का स्थान ये। यहाँ से संकल्प विकल्प शोभ गंध रंज उसी वो यहाँ इस जगत की यहाँ होती रहती है, यहाँ मन काम करता है संकल्प विकल्प का, सुख और दुख का। और यहाँ ये ब्रह्मांडी मन अगर ये निर्मल हो जाए और यहाँ आ जाए शुद्ध मन तो ब्रह्मांड का काम करने लगे। तो उसमें मन में संकल्प विकल्प की शक्ति आने लगे, और जब संकल्प विकल्प की शक्ति आए तो फिर क्या है, कुछ भी संकल्प करके कर सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं जो संकल्प से न हो, संकल्प से ही तो ये सब कुछ तैयार हुआ। जब इधर से भाव खींचा तो ये बस जगत भूलने लगे। अब बहुत लोग चिल्लाते हैं कि भाई सुन लो, कुछ सुन लो, कुछ सुन लो, कुछ कह दो, लेकिन अब कुछ नहीं, सब विसर्जन। अंग्रेजी हिंदी भाई बंद कुटुंब परिवार साथ देखना सुनना ये सब जैसे ही यहाँ से खिंच कर गया है बस। फिर लोग चिल्लाने लगे कि सांस खिंच गया, तो नारी खिंच गई, उसकी हवा खिंच गई, अब नहीं है, अब कुछ नहीं है, बस मतलब ये। और वो खिंच करके जब यहाँ आता, इधर जब यहाँ आ गया तो यहाँ उसका समूह बन जाता है। बस अगर मान लो साधना की है तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई तकलीफ की किसी तरह की कोई बात नहीं, साधना नहीं की तो यही वो खड़े हो जाते हैं आकर सिवाई और कहते हैं चलो। आवाज तो देते हैं उस समय, वो तो सुनाई देती है, और जब खिंचाई करते हैं तो रूप उनका दिखाई देता है तो बड़ा भयानक
खड़े हो जाते हैं और फिर ले जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ के ले गए, शब्द होता है, उधर उसको पकड़ने वाला एक शब्द है, तो वो शब्द में उधर से जोर की आवाज आती है ताकि कोई भी इधर बोलता रहे तो सुनाई न दे। इतनी आवाज अंदर से आती है, उसी में इस तरह से फंसा लेते हैं, खींच करके यहाँ जाके तो आप कुछ पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इतनी आवाज अंदर प्रकट हो जाती है, उनकी आवाज, कि आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी, चाहे जितना बोलते रहो तो कहते हैं बहरा हो गया। बस यहाँ खींच करके ले आए, बस ये मृत्यु के मरने का ये पिंड का आखिरी शिखर है। यहाँ आकर के समाप्ति हो जाती है सारे जगत के सारे ज्ञान की, जगत के सारे तत्वों की यहाँ समाप्ति हो जाती, खत्म हो जाता। लेकिन अगर जागने में, अभ्यास में, साधना में, भजन में, सुमरन में तुम अपने प्रकाश को जब साधारण सहज जो उधर से आवाज आती है, नाम आता है, शब्द आता, उसको बराबर गौर से मन, बुद्धि और चित्त लगाकर उसको सुनो, और वो आवाज आती है तो धीरे से उसको पकड़ो, वो आवाज खींचती, और जब खींचेगी आवाज तो इधर से बाहर धीरे धीरे इधर का ध्यान हटकर जब उधर लग जाएगा तो अपने आप उधर की स्वाभाविक बात खींचने लगता है, इधर से भी खींचता है, इधर से सब खींचता है, तो ये सब शून्य होने लगता। आप बैठे तो पहले रह जाओगे, इधर से खींच करके उस अभ्यास में, साधना में, भजन में, ध्यान में इधर से खींच करके यहाँ आया तो आप एकाएक जल्दी से ऐसे करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। जब जल्दी से उठ जाए, खड़े हो जाए, या जल्दी से पैर बढ़ा दे, नहीं, वो तो बिल्कुल शून्य हो गया। अब इधर से गति आपकी शिवचाव की स्वाभाविक आपने बनाई और सिमट करके यहाँ आया, यहाँ आकर के जब इधर आता है तो जब कुछ उधर का दिखाई देने लगता है, अब उधर का पूर्ण ज्ञान होता चला जाता है उस तरफ का। तो ये अज्ञान, ये आपको उधर उस ज्ञान में बाधा नहीं पहुंचाते, नहीं तो बाधा पहुंचाने लगे। अब उधर में उधर के जाने वाली विद्या सिद्धियां बाधा डालती हैं, इधर कहाँ जा रहे हो, उधर कहाँ जा रहे हो, उधर लौट जाओ, ये करती है वो सब करेगी। लेकिन आप उधर से जाने लगे, उधर फंस गए। आप जब उधर से लौट करके फिर वापिस आओ और आकर के उधर से यहाँ बैठे आकर, तो फिर सूरज का प्रकाश फिर तुम्हारे उसी कंठ कमल में और नाभि कमल में और हृदय कमल में, इंद्री द्वार में, फिर गुदा में होकर के फिर संचार। तो संचार करने की उसमें क्रिया इतनी तीव्र बन जाती है कि वो समेट लिया और फिर संचार कर दिया, समेट लिया और प्रकाश को फिर संचार कर दिया। तो सूरज के प्रकाश से ही ये मुर्दा हो जाता है और सूरज के प्रकाश से ये चेतन हो जाता है। जब प्रकाश सिमट गया तो मुर्दा, और जब प्रकाश फैल गया तो चेतन हो गया। तो जीवित मृतक हो रहा हो। भजन ऐसा करो, सूरज को शब्द के साथ ऐसा जोड़ो कि जीवित मृतक हो रहा हो। साथ को प्रेमियों कि तुम पकड़कर ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ जाओ कि तुम्हारा सारा भाग ये सूरज का शरीर में फैला हुआ सिमट कर ऊपर आ जाए और जीवित मृतक हो जाओ। तजो खलक की आंख, फिर कोई खलक की आंख नहीं रहती। तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कूड़ा है, कचरा है, बदबूदार है। फिर तजो समरस रक्षक सत्य बस पावे दुखदार। फिर दुख का क्या काम? वो तो जितना दुख है वो यहाँ तक है, और जब यहाँ से ऊपर निकल गए तो दुख का क्या काम है? वहां न पाप न पुण्य, उधर ये जाते नहीं है, उधर ये कुछ भी नहीं, न कोई दफ्तर है, न कोई खबरा, न आप पेशाब करोगे, न टट्टी करोगे, न स्नान करोगे। ये कोई रगड़ा झगड़ा नहीं है किसी तरह का भी। ये पिंड का इस क्रिया का 5 तत्वों की कोई झगड़ा नहीं। अब इन आंखों के ऊपर में लिंग क्रिया 17 तत्वों की प्राप्त हो जाती है। 10 इंद्रिया, चतुष्पंथाकरण, मन बुद्धि अहंकार और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। अब इस अंत रचना में वो शरीर, वो आवरण है, लेकिन ये स्थूल था, वो इससे और बारीक हो गया। और वो आवरण 17 तत्वों का, वो भी एक कपड़ा है, उसमें भी सूरज जो है वो बंद है। उस कपड़े की, उस लिंग शरीर की एक हदबंदी है कि इतनी दूर तक इतने लोगों में ये लिंग शरीर घूमेगा। जहां तक उसने लिंग लोग के शरीर बना रखे हैं, जहां आकाश बनाया वहां तक पूरा विचरण कीजिए, जाइए और आइए, जाइए और आइए, वहां देखिए। और उसमें एक लोक में कितने कितने लोग यहाँ बना रखे, 14 भवन और 14 सदन। तो वहां तक आप बराबर रहे और उसमें वो आनंद नहीं लेते रहे, वहां दुख का कोई काम नहीं है। तो 10 इंद्रिया, चतुष्पंथाकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्वों का एक लिंग शरीर, 5 तत्वों का एक पिंड शरीर। और इसके ऊपर में जब आप ऊपर चलेंगे सहस्त्र कमल की तरफ,
तो वहां 9 तत्वों का शरीर है। आद्या महाशक्ति के दर्शन करने के बाद ये शुरू हो जाता है। वो आद्या महाशक्ति है जो निरंजन भगवान की आगामी है, और उसके ऊपर में वो 9 तत्वों का शरीर, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लोग अंड और पिंड और ब्रह्मांड, वहां पर मन, बुद्ध और चित्त, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन बुद्ध चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का शरीर। मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तत्वों का शरीर। इस स्थूल शरीर में फल, दूध, घी, अनाज का आहार, लिंग शरीर में 17 तत्वों के उस लोक में सुगंधी का सुगंधी बरसती है। ऊपर से वर्षा होती है, फूल, देवता जब हवाई जहाज पर चढ़ते हो, ये तो कुछ नहीं, उस पर बैठ करके चले जा रहे हैं। आसमान से इतना फूल गिराते हैं जैसे कि सारे देश में एक बार की वर्षा कर दी, संपूर्ण देश में, और वहां उन फूलों में से पिचकारियां निकलती है सुगंधी की, सुगंधी। इस तरह से सूरज उस सुगंधी को लेती है, वो भोजन नहीं कर सकती है दूध की सुगंधी। 17 तत्वों के शरीर में सुगंधी के आहार से जीवित रहते हैं सब। वहां सुगंधी वहां मिलना बंद हो जाए तो क्षणों में वहां कोई नहीं रह सकता। यहां भोजन बंद हो जाए तो आप नहीं रह सकते। इसके 9 तत्वों के शरीर में जब सहस्त्र कमल में पहुंच जाएंगे और निरंजन भगवान का साक्षात, निरंजन भगवान के बीच में गुरु विराजमान है, क्योंकि वहां गुरु नहीं रहेंगे तो जाने नहीं देंगे। वहां गुरु मौजूद है, वो रास्ता ऐसे किसी को देते नहीं है, तो उन्होंने अपना मुखारबिंद बंद कर रखा। जब गुरु इधर से ले जाते हैं और कहते हैं दरवाजा खोल दीजिए, तो दरवाजा खोलते हैं वो, तो जब अंदर जाते हैं तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह विलोक राम मुस्काई, बेसंत मुखवाई। उधर आज अंडज राया देखूं कहे विमान ने खाया, उधर बहुत बहुत प्रकार के विमान दिखाई देते हैं। तो 9 तत्वों के शरीर में जो जीवात्मा बंद है, उसका एकमात्र आहार नूर, नूर कहते हैं प्रकाश। अब सुगंधी नहीं, सुगंधी से वो जीवित नहीं रहेगी, 9 तत्वों के शरीर में प्रकाश से जीवित रहेगी। ये भी छूट गया, स्थूल भोजन आदि भी छूट गए और सुगंधी भी छूट गई। अब उसके लिए सहस्त्र कमल में नूर चाहिए, प्रकाश, रोशनी, लाइट। अगर वो नहीं मिलेगी तो जीवित नहीं रहेगी। जब इसके ऊपर में और जब चलती है और वहां जब माया मिलती है और माया का जब दर्शन होता है और उसको पार करती है सूरज, तो वो केवल 5 तत्वों का शरीर है। अब वहां पर मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, सतोगुण नहीं, वहां पर काम, क्रोध इत्यादि ये नहीं, और 10 इंद्रियां नहीं, और वहां पर जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश नहीं। क्या? शब्द स्पर्श रूप रस, ये इस शरीर में जीवात्मा बनते। अब ये भी भोजन गया, सुगंधी का भी गया, नूर का भी गया। अब 5 तत्वों के शरीर में जो सूरज जीवित रहेगी, उन ब्रह्मांडों में वो एकमात्र शब्द है। अगर शब्द नहीं मिलेगा, आवाज नहीं मिलेगी, साउंड नहीं मिलेगी, तो जीवित नहीं रह सकती। ये उसका जीने का भोजन है, उसको शब्द मिलना चाहिए, और वहां पर शब्द है। क्या हो रहा है? ये सब कुछ रचना तो सब ठीक है, दूसरी जगह शब्द की तो कोई रचना हो ही नहीं सकती है। अब वहां पर जब माया के परे चले गए और त्रिपुटी में ब्रह्म का जब साक्षात्कार हुआ, तो तुरंत उस खोल को भी उतार देती है। वो देखती है कि यही बैठ करके ये कपड़ा पहनाया गया था, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का, इस कपड़े को इसमें बंद किया गया था। फिर नीचे
9 तत्वों के कपड़ों में बंद किया, उसके नीचे उतार दिया 17 तत्वों के कपड़ों में बंद किया, उसके नीचे उतार दिया स्थूल 5 तत्वों के कपड़ों में बंद कर दिया। अब जब उस कपड़े को उतार देती है तो बिल्कुल खड़ी हो जाती है। उस समय पर इस जीवात्मा का जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, जौहर का खेल, उसकी शक्ति का खेल, उसके विस्तार का खेल, उसकी ताकत का खेल खुल्लम खुल्ला तो जब दिखाई देता है। और जब उस पर चली गई तो गुणातीत हो गई। जब गुणातीत हो गई तो अब किसी भी गुणों में नहीं आ सकती। वहां से त्रिपुटी से बीज कारण रूप ये गुणों का उत्पन्न हुआ था, गुणातीत हो गई। और अब वो सच सच कर जो इसका स्वागत होता है वो अद्वितीय है। वो तो आप हीरे लगा दो, आप रोशनी कर दो, कुछ नहीं। दिन भर भी, जन्मे भर भी यहाँ कुछ नहीं है जो इसका स्वागत होता है। किस तरह से सजाई जाती है यहां से जाने वाली ये स्वर्ग जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, उसके लिए किताबें बंद है, किताबों में कोई लिख नहीं सकता। इस तरह से सजाकर जब ले जाई जाती है तो ये क्या है, तो एक मच्छर का देश है। सारा संसार ये मच्छर जैसा मालूम होता है। मच्छर अगर उससे भी छोटा कहा जाए तो बहुत दुनिया क्या आप किस तरह से कहां से आए हो। और सजा सजा करके जब ले जाई जाती है तो यहाँ के कलम, कागज, स्याही, पानी, पृथ्वी, बनराय के पत्ते जितने भी यहाँ ये लिख नहीं सकते, इतनी लंबी सड़क। और यहाँ की घास को ऐसे सूरज लगा दिए जाए तो एक एक डालियों पर सूरज लगे। सारे संसार की घास को सूरज कर दिया जाए, इतने सूरज एक एक डाली पर लगे। आप उसकी शोभा, उसका स्वागत, उसके सजाने के समारोह और सार ब्रह्मांड में कोहराम बचता है। किस तरह का कोहराम, मोटा, अटारी चलते हुए मालूम होते हैं कि खरबों मीलों के लंबे उस पर खड़े होकर के जो देखते और वहां जो वर्षा करते हैं वो कोई पुष्पों की वर्षा नहीं, सूरज गिराते हैं। सूरज गिरते इस तरह से ऐसा स्वागत होता है। तुम कहां बोले, तुमको क्या मालूम है दादाजी क्या देने के लिए? तुमको तो बस एक दुनियादारी, बस दुनियादारी तुमको हमेशा नजर आई और कुछ नहीं तुमको कुछ मिला। हम तो कुछ और तरह से तुम्हें बैठा भूखे फुलवा फुसलूकर किसी तरह से बड़ी मुश्किल से ला सके। और अभी वही समझते रहे। और आप अभी सत्संग को जानते नहीं है, आपने कभी ये बातें सुनी नहीं है, सुनने का कभी आपको आभास भी नहीं हुआ था। ऐसी किस्मत और तकदीर में लोगों के आए नहीं था। लेकिन ये तो पूर्व महात्माओं के संस्कार, उनकी दया के डाले हुए बीज बोया हुआ तो काम कर रहा, उसने ये काम किया। ये वो मैदान है जहां प्रकृति अपना जलवा दिखा रही है और इस सृष्टि के भार को उतारने के लिए जब महायोगेश्वरों को आना पड़ता है तो गुणातीत के ऊपर प्रकृति लोक है, ऊपर में पुरुष है और नीचे प्रकृति। उस प्रकृति लोक से जो आत्माएं आती है वो महायोगेश्वर, और त्रिकुटी के नीचे माया है, ऊपर में ब्रह्म है, उसके नीचे सहस्त्र कमल में निरंजन भगवान, नीचे शक्ति है और उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महादेव, पार्वती, सावित्री और लक्ष्मी। और फिर उसके नीचे चले आइए तो देवी देवता, रिद्धियां सिद्धियां, उसके नीचे आंखों के
बीचों बीच में बैठ के नीचे उतर जाइए तो ये सब, इससे नीचे उतर जाइए तो और नर्क, ऊपर में ठोस दिया पद है, उसके ऊपर में फिर महाकालपुर से जो तीनों के ऊपर में शासन करते हैं, और महाकालपुरुष के ऊपर में दयाल पुरुष है जिसको सतपुरुष कहते हैं, जिनका नाम सतना। वो सतलोक में ही रहते हैं, न वो कभी यहाँ आते हैं न कभी आएंगे। जैसे पहले थे अभी है और भविष्य में भी वही रहेंगे, और तुम्हारे सबके वही सबसे पिता है। उन्हीं के यहाँ से तुम भेजे गए हो, और ये लोग बीच में जो तुमको ले आए हैं, एकमात्र जो है वो केवल अपने अपने पर्दे देकर के फंसाए हुए हैं, और पर्दे हट गए तो वही पहुंचाओगे जहां कोई पर्दा नहीं, जहां कोई शरीर नहीं। और उसके लिए सहयोग चाहिए उन संतों का जो वहां आते और जाते हैं। तो छिन में आना और छिन में जाना, फिर देर नहीं लगती है, छिन जाओ छिन में आओ। वो ऊपर उंगली करो नीचे, उतनी भी देर नहीं लगती। ये मनुष्य रूपी मकान में बैठ करके जीवात्मा को तुरंत को गति प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये कब जब महापुरुषों की दया और शक्ति, ज्ञान और हर प्रकार का बल प्राप्त हो जाएगा, और जो हमने किया वो खत्म हो जाएंगे। क्या अच्छे बुरे कर, तो आप लोग थक गए होंगे, क्योंकि आप काफी किलोमीटर का सफर करके आए। बहुत लोगों ने अभी आए तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो कुछ भी इस पेट को भरने के लिए कुछ रोटी वोटी बनाई होगी, वो भी कई लोगों ने अभी नहीं खा पाई। तो आप जो लोग जाने वाले हैं, अब जाने की तैयारी करें। आपको आज ही से ही सबको इजाजत है जाने की। जिसको जैसी जैसी सुविधा प्राप्त होती जाए, जिन जिन साधनों के द्वारा, उनके द्वारा आप चलते जाए। अब रह गया जाते समय में मिलने की बात, तो अंदर वहां पर बैठने की जगह है, वहां आकर के मैं वहां रहूंगा, तो आप बराबर मिल के जा सकते हैं। क्योंकि ये तो मैं जानता हूं कि बगैर मिले हुए आप जाएंगे नहीं। तो वहां आप जो जाने वाले होंगे, वही मतलब ये है कि आते जाएं तो एकदम से सबको अवसर मिलता चला जाएगा। जो आज जाने वाले आ जाएगा, जो सुबह जाएंगे सुबह, या रात को जाएंगे रात को, या कल जाएंगे कल, लेकिन दर्शन कल भी होगा। जो अभी गाड़ियों से जाने के लिए तैयार हैं, उनको इजाजत है। अपने अपने प्रांतों में, क्षेत्रों में जाएं और काम करें, और बैठने की जरूरत नहीं है। और जो हमने काफिले की यात्रा में महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो नामदान दिया है, और जो लोग थोड़े बहुत सुमरन ध्यान भूल से या जानन जान में ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। कोई एक नाम लेता है, कोई कुछ करता है, कोई 2 मिनट करता है, कोई 4 मिनट करता है, लगे। और वो बीज बो दिया गया है, वो वक्त पर जब समय आएगा तो बीज जम जाएगा। आप लोग इसकी चिंता मत करें कि मैंने तमिलनाडु में, आंध्रा में और केरल में, और अभी मैंने इसी साल में आपके कर्नाटक में जो मेहनत की है, वो मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मैंने इस साल में जब इधर से चला गया था, तो उन प्रांतों में, यानी दक्षिण भारत में बहुत बड़ा काम किया, और दक्षिण भारत के लोग आज भी ये बात याद कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। पिछले काफिले उत्तर प्रदेश में, फिर आपके इधर में गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में निकले थे, और उन्होंने बहुत कुछ काम किया, और जितनी भी बातें हैं वो सब की सब उनको याद है। जब वक्त समय आ जाएगा तो ये अंदर में भंडार होता है, समय आता है, सब चीजें जिनकी याद आती चली जाती। करने वाला होना चाहिए। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर तैयारी बिल्कुल हर प्रकार की रखें कि समय पर आ जाए, और मैं बता करके भी आऊंगा और अज्ञान में भी आऊंगा। ऐसा नहीं, मैं बता भी दूंगा और मैं कहीं कहीं नहीं भी बताऊंगा, और ऐसे खड़ा हो जाऊंगा और मैं देखूंगा आकर के, मैं कुछ अनुभव करूंगा, कुछ आपको देखूंगा और समझूंगा, और मैं सबसे मिलता हूं।
ऐसी बात नहीं है। आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में कोशिश इस बात की करो कि किसी कर्मचारी और अधिकारी को कोई छेड़ाछाड़ी मत करो, उनकी कोई बुराई मत करो, कोई जरूरत नहीं है। हम बुरे तो सब बुरे और हम अच्छे तो सब अच्छे। मोदी बात, हमारी बुराई हो जाए दूर हो जाएगी तो सबकी हो जाएगी, हमारी बुराई दूर नहीं तो सब में बुराई, हमें अच्छाई आ जाएगी तो सब में आ जाएगी। वो रास्ता अपनाना कि हम भी अच्छे हो जाए और अपने दूसरे भी अच्छे, हम भी अच्छे लगे दूसरे भी अच्छे लगे। आप फिर अपने को अच्छे लगने लगोगे, जब आप स्वयं अच्छे लगोगे तो दूसरे भी अच्छे आपको लगने लगेंगे और आपको वो अच्छे लगेंगे, उनको आप अच्छे लगोगे। इसलिए कोई बात ऐसी नहीं किसी प्रकार की, काम करो देर अबेर से काम तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं होगा। मोदी जी जो हमने मथुरा में आज हमने अलग अलग करके लोगों को जो तरह तरह का संदेश जो बराबर हमने चलते हुए मार्ग में दे दिया है, वो बहुत कुछ उनको दे दिया, समझा दिया है। तो इसलिए ये बातें आपको जब तक हजम नहीं होती थी, जब तक आप उसकी खर्चा नहीं करते थे, जब तक उसके लिए आप ललायत नहीं थे, जब तक आप में वो सजा नहीं आ रही थी, तब तक ये बातें आपके लिए ओझल थी। और जब वो चीज आप में आ जाएगी तो अभी आपके सामने आ जाती, तो सब आ जाए। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का ये धार्मिक नाम योग साधन का मेला है, का मेला ये मंदिर है। इसमें आप इतने लोग आकर के विराजमान हो, ये मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, ये नहीं, इसको आपको याद करना चाहिए कि इस मंदिर की स्थापना उधर 64 में हो गई थी और ये कार्यक्रम इधर 64 में ये होने लगा था और इतने दिनों से ये कार्यक्रम वहां होता चला आ रहा। इसको भी आपको ध्यान में सबको रखना है कि ये ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो और ये 64 से यहाँ इस जंगल में होता आया हो, जहाँ इर्द गिर्द में कुछ भी नहीं थे। इस मार्ग में तो दिन में लोग उठ जाते थे, लेकिन उन लोगों में भी अब बड़ी कितनी सद्भावना परिवर्तन हो गया देखने वालों में कि वहां में जो भी सद्भाव और भजन पूजन करने लगे और लोग सदा करने लगे। ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो ये भी आप इसको भी समझते रहें। तो ये मंदिर है और मंदिर में